अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ के कितने उर्दू अल्फाज। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। जैसे गार्डन अगर हम अंग्रेज़ी में कहेंगे, इसके अल्फाज उर्दू में कौन कौन से होंगे? तो बाग, बागीचा, बगिया, गुलशन, गुलजार, गुलसितान, चमन, चमनिस्तान, मुर्ज़ार, लालाजार। तो उर्दू हमारी जो ज़बान है वो ऐसे ही उर्दू नहीं है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग। दाग दहलवी ने यूं ही नहीं कह दिया था। तो आखिर एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ के कई अल्फाज कौन कौन से हैं? तो चलिए हम वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। अगर उर्दू की किताबों में हम पढ़ेंगे तो फ्रेंड के लिए कौन कौन से अल्फाज हमको देखने को मिलेंगे? यानी हम अगर कहानी पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ते हैं या कोई दीगर तख्लीक़ात का मुताला करते हैं तो फ्रेंड के लिए कौन कौन से अल्फाज हमको पढ़ने को मिल जाते हैं वो देखें। दोस्त, मीत, मितवा, सजन, जिगर, जिगरी यार, यार, यारे जानी, राजदार, यारे गार, बड्डू। ये सारे अल्फाज हैं जो फ्रेंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप पता कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी उर्दू का सरमाया कितना वसी है। इसी तरह बात करते हैं अगर गर्ल की, जिसको लेस, डैमसेल और वर्जिन भी कहा जाता है, तो इसमें कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यानी अगर हमारी मुराद लड़की हो तो लड़की के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू कहानियों में, उर्दू अफसानों में या उर्दू की दीगर तख्लीक़ात में? तो वो देखें। लड़की, दोशीज़ा, नाक, नाकत खुदा, बाकरा, छौरी, छौकड़ी, लौंडिया, फुलझड़ी। ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं लड़की के लिए, यानी गर्ल के लिए। इसके अलावा भी आगे देखें, जैसे डोर। डोर यानी दरवाज़ा। तो दरवाजे के लिए उर्दू में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए? तो इसको देखें। दर, दरवाज़ा, दरवज्जा, द्वार, दरीचा, फाटक, द्वारे। देख रहे हैं अंग्रेज़ी में एक है डोर, लेकिन इसके लिए कितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए उर्दू में? इसी तरह अगर आगे देखेंगे तो आगे है फैमिली। अब फैमिली तो अंग्रेज़ी में एक ही मिलेगी, लेकिन अगर उर्दू की बात करें तो फैमिली को घराना, कुंबा, ख़ानदान, टब्बर, परिवार, परिवार और अहले खाना जैसे अल्फाज से याद किया जाता है। किताबों में आपको इन सारे अल्फाज को ये सारे अल्फाज पढ़ने को मिल सकते हैं। इसी तरह गार्डन की बात करें, जो मैंने पहले ही कह दिया था, तो गार्डन में बाग, बागीचा, बगिया, गुलशन, गुलजार, गुलिस्तान और गुलसितान दोनों होगा। चमन, चमनिस्तान, मुर्ग़ज़ार, लालाजार, ये सारे अल्फाज आपको पढ़ने को मिल सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन के लिए। उसके बाद आगे देखें तो टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू। आंसू के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं? तो आंसू, आश्क, नीर, आबे चश्म, तस्वे, मोती, ये सारे अल्फाज आंसू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इतने ही नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। जो बहुत ख़ास है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। की को चाबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। की माने चाबी। अब चाबी को उर्दू में चाबी, कलीद, कुंजी, ये तीनों अल्फाज हैं जो चाबी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह कॉट। अब कॉट में देखिए कितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चारपाई, खाट, खटिया, खटोला, पलंग, मुसहरी, मंजा, मंजी, हमाचा, माचा, मच, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए सिर्फ और सिर्फ कॉट के लिए। मून की बात करें तो मून में चाँद, चंदा, कमर, हिलाल, बद्र, महताब, माह, मामू, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह सन के बारे में बात करें तो सन को कहते हैं आफताब, खुर्शीद, नैयर, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। तो उर्दू में जितने अल्फाज हैं वो अल्फाज किसी और ज़बान में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे देखें, अगर हम ससुराल की बात करते हैं तो आपको अंग्रेज़ी में क्या मिलेगा? फादर इन लॉज हाउस, यानी उनके पास ये लफ्ज़ है ही नहीं। इसी तरह अगर साला की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्रदर इन लॉ
और बहनोई की बात करते हैं तो भी वही हो जाता है। साली की बात करें तो सिस्टर इन लॉ, और इसी तरह भाभी की बात करें तो वही हो जाता है। तो वहाँ बहुत कमी है। दादा की अंग्रेज़ी वही है, नाना की अंग्रेज़ी वही है। तो उर्दू में एक एक लफ्ज़ आपको ऐसा मिलेगा जो किसी और ज़बान में नहीं है। एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा काश। काश इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ किसी और ज़बान में मिल ही नहीं सकता। काश का मानी क्या है? एक ऐसी ख्वाहिश जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं हो, उसको काश कहते हैं। वहाँ काश का इस्तेमाल होता है। तो इतनी खूबसूरत उर्दू, और इस उर्दू के जानने वाले हम लोग हैं, तो हमें अपने आप पर फ़ख्र करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।